तो लता जी हैं छत्तीसगढ़ से। अवधूत गीता के प्रथम अध्याय का 11वां श्लोक उद्धृत कर रही हैं। जो पुरुष गुण और दोष बुद्धि से अतीत हो जाता है वह बालक के समान निषिद्ध कर्म से निवृत्त होता है, परंतु दोष बुद्धि से नहीं। वह विहित कर्म का अनुष्ठान भी करता है, परंतु गुण बुद्धि से नहीं। ठीक है। जो पुरुष गुण और दोष बुद्धि से अतीत हो जाता है, आगे निकल जाता है, वह बालक के समान निषिद्ध कर्म से निवृत्त होता है। अब उसके लिए कोई कर्म निषिद्ध नहीं रह जाता। निषिद्ध कर्मों की जो वर्जना थी वो वर्जना अब उसके ऊपर लागू नहीं होती। जैसे बालक के लिए कोई चीज निषिद्ध नहीं होती ना, बड़े वही काम करें तो उनके लिए गलत, और छोटे बच्चे तो कुछ भी कर जाते हैं, उनको कौन गलत कहता है। तो वो निषिद्ध कर्म से निवृत्त होता है, परंतु दोष बुद्धि से नहीं। ठीक है। अब वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो जो कुछ भी करता है इसलिए नहीं करता कि उसकी दोष बुद्धि बची है। वो तो शुरुआत में ही कह दिया गया ना कि वो गुण बुद्धि और दोष बुद्धि से आगे निकल गया है। तो ना गुण बुद्धि बची है ना दोष बुद्धि बची है। बच्चे जैसा हो जाता है, कुछ भी कर सकता है, सब अधिकार है उसको। जैसे छोटे बच्चे को सब अधिकार होते हैं, कुछ भी करेगा। इसी तरह से वह विहित कर्म का अनुष्ठान भी करता है। बहुत सारे काम हैं जिनको वो करता रहता है, पर गुण बुद्धि से नहीं। गुण बुद्धि क्या? जो बुद्धि हमें प्रकृति ने दी है और जिसमें अहंता शामिल है। अहंता शामिल है तो राग द्वेष शामिल है, लाभ हानि शामिल है। तो ऐसा जो पुरुष होता है जो गुण बुद्धि दोष बुद्धि से आगे निकल गया, वो बहुत सारे काम करता है, लेकिन इसलिए नहीं करता कि उसे राग द्वेष है या लाभ हानि का उसका विचार है। ठीक है, ये कहा गया इस श्लोक में। बात स्पष्ट है? श्लोक स्पष्ट है? ज्ञानी के, मुक्त के कुछ लक्षण बताए गए हैं इसमें। मुक्त के बारे में कुछ भ्रांतियां दूर करी गई हैं। क्या भ्रांति दूर करी गई है? पहली भ्रांति ये कि जो मुक्त है वो सदाचारी होता है। जो मुक्त है वो व्यभिचार से तो मुक्त होता ही है, वो सदाचार से भी मुक्त हो जाता है, वो बालक समान हो जाता है। ये पहली बात। बालक न सदाचारी होता है न व्यभिचारी होता है। वो क्या होता है? वो मुक्ताचारी होता है। उसका आचरण हर तरह की वर्जना से मुक्त होता है। तो ये पहली बात मुक्त पुरुष के बारे में, मुक्त आचरण का है। ना अच्छा करता है ना बुरा करता है। और दूसरी बात उसके बारे में कही गई है कि ये मत मान लेना कि चूंकि वो मुक्त है इसीलिए वो दुनिया में कुछ करता ही नहीं है, कि भाई ये तो अब संसार से मुक्त हो गए तो ये कुछ भी करते नजर क्यों आ रहे हैं, इनको तो अब किसी गुफा में बैठ जाना चाहिए। या अपने घर में भी पड़े हैं तो पड़े ही रहे, या तो बिस्तर पे पड़े हैं या आसन मारे पड़े हैं या कुछ भी कर रहे हैं, पर ये कुछ करते नजर ना आए। ऐसी हमारी कई बार धारणा हो जाती है। इस धारणा को ही खंडित करने के लिए श्लोक कह रहा है कि जो मुक्त पुरुष है वो विहित कर्म का अनुष्ठान करता है। करता जरूर है, पर उस तरह नहीं करता जैसे आम संसारी आदमी करता है। आम संसारी आदमी गुण बुद्धि से करता है, कुछ पाने के लिए करता है, किसी दबाव में या किसी भय में करता है, किसी कर्तव्य को निभाने के लिए करता है। मुक्त पुरुष के लिए न दबाव न भय न कर्तव्य। वो क्यों करता है? वो बस करता है। क्यों वगैरह उस पर लागू नहीं होते, वो बस करता है। ठीक है, तो ये श्लोक की बात। अब सवाल क्या पूछा? कह रही हैं कि गुण बुद्धि व दोष बुद्धि में से पहले गुण बुद्धि से युक्त कर्म करना चाहिए। अच्छा, परंतु कुछ समय हमारे जीवन में ऐसे भी आते हैं जब हम सूक्ष्म रूप से ऐसा कर्म करते हैं
फिर पुनः यह विचार आता है कि हम ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। मैं अपने जीवन में एक गुण बुद्धि व चैतन्य के साथ कैसे आगे बढ़ूं कि मुझे इस तरह विचार नहीं करना पड़े। नहीं, विचार तो अच्छी चीज है ना, क्यों ना विचार करना पड़े। विचार तो सहायक है आपका। देखिए, ये बड़ी भूल हो जाती है। वो जो लोग, चंद लोग कुछ चोटियों पर पहुंच जाते हैं, वो वहां से अपनी दशा बता जाते हैं, गा जाते हैं, लिख जाते हैं, या उनकी बात किसी और ने सुन ली तो वो बाद में कहीं कुछ उसके पोथी लिख देता है, वहां बताया जाता है कि तो निर्विचार बैठे। वो सोच विचार करते नहीं, वो सहजता में जीते हैं। ठीक है ना, ये उनकी दशा का वर्णन है कि हम उनको पाते ही नहीं कि वो बैठे हैं विचार मग्न। ऐसा तो जो आम आदमी होता है, जो अभी पर्वत चढ़ ही रहा है, जो नई शिखर पर पहुंच गया, वो भी फिर विचार को दोष की तरह देखने लगता है। हम सब ये मानना शुरू कर देते हैं कि विचार जैसे कोई बड़ा दुर्गुण है, विचार जैसे कोई बड़ा अपराध हो गया। विचार अपराध वगैरह नहीं है, विचार आपके लिए आवश्यक है। ज्यादातर लोगों की समस्या ये नहीं है कि उन्हें निर्विचार उपलब्ध नहीं हो रहा, ज्यादातर लोगों की समस्या ये है कि उनको विचार ही नहीं उपलब्ध हो रहा। सोच से मुक्ति तो बहुत दूर की कौड़ी है, अधिकांश लोग ठीक से सोच ही नहीं पाते। इसीलिए विचारक का दर्जा आम आदमी से ऊपर का होता है। जो आम आदमी है, साधारण आदमी है, उसकी तो विचारणा ही बड़ी कुंद होती है। सोचता कहाँ है, वो तो विश्वास करता है, ढर्रों में जीता है। वो कहता है कोई और सोच दे हमारे लिए, हमको निष्कर्ष बता दे, हम आगे बढ़ जाएंगे। उसने तो अपना सोचने समझने का सारा विभाग ही किसी और के सुपुर्द कर रखा होता है, आउटसोर्स्ड। जहां कोई मुद्दा आया जिसमें विचार की जरूरत है, वो तत्काल सलाह लेने पहुंच जाता है कि ये बड़े विचारक हैं, ये बताएंगे। फिर विचारक महोदय बैठ जाते हैं, वो विचार करके बताते हैं ऐसा होना चाहिए। अब ऐसा आदमी अगर कहे कि निर्विचार चाहिए, तो वो पागलपने की मांग कर रहा है ना। उसको निर्विचार नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए? उसको विचार चाहिए, उसे प्रबल विचार चाहिए, उसे सूक्ष्म विचार चाहिए, उसे तीव्र विचार चाहिए। हम में से ज्यादातर लोगों की कोशिश यही होनी चाहिए, सबकी। ज्यादातर कहूंगा तो सबको ये लगेगा कि हम अपवाद हैं। जहां मैंने कहा ज्यादातर, तहां सबको लगेगा कि मेरे अलावा बाकी सबकी बात हो रही है। तो हम सबकी यही कोशिश होनी चाहिए कि हम बेहतर सोचें, हम साफ सोचें। और साफ आप कब सोचेंगे? जब आप सोच पर नजर रखेंगे, जब आप अपने ही विचार के दृष्टा बनेंगे। यह ना हो कि आप विचार में लीन हो गए। देखिए कि क्या सोच रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि विचार का चक्र चल रहा है जिसमें से किसी तरह का कोई उत्पाद नहीं निकल रहा, जिसमें से कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा, जो किसी अंत पर नहीं आ रहा, जिसका कोई आउटपुट नहीं है। बस चक्की चल रही है और सोचे जा रहे हो, एक ही बात 12 घंटे सोच रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कहीं आपका विचार अपने आप में एक कायद तो नहीं बन गया है? एक अनंत चक्र तो नहीं बन गया है? विचार पर नजर रखिए। कहीं आपका विचार डरा सहमा तो नहीं है? कहीं आपका विचार नए और अनजाने क्षेत्रों में प्रवेश करने से घबरा तो नहीं रहा? कहीं कुछ चीजें ऐसी तो नहीं है जिनके बारे में सोचने के लिए आप विवश हैं, और साथ ही साथ कुछ चीजें ऐसी तो नहीं है जिन पर सोचने की आपने अपने ऊपर निषेधाज्ञा लगा रखी है? ऐसा है कि नहीं? हम कुछ बातों को बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। क्यों नहीं सोच सकते भाई? सोचो, जरूर सोचो। और इसी तरह से कुछ बातें होती हैं जो हम जानबूझकर और जबरदस्ती बार बार सोचते हैं, भले ही वो सोचना ऐसा ही हो जैसे कि चुसे हुए गन्ने को बार बार रस निकालने की मशीन में डाला जा रहा है, उसमें से कुछ निकलेगा? जो गन्ने का रस पिलाती हैं छोटी छोटी सड़क किनारे दुकानें, वहां कोई गए हो? गन्ने का रस पिया है? उनके पास क्या होती है?
वो एक बड़ी सीधी सादी मशीन होती है, ठीक है ना, उसमें वो डाल देते हैं गन्ना। जब पहली बार डालते हैं तो उसमें से धड़धड़ा के रस निकलता है, फिर जब वो उधर पहुंच जाती है दोबारा डालते हैं, फिर तीसरी बार वो गन्ने को दोहरा करके डालते हैं तो फिर उसमें से कुछ निकल आता है। फिर अगर बहुत जान है डालने वाले में तो वो उसको और एक बार और मोड़ तोड़ के अंदर डालता है, फिर थोड़ा निकल आता है। अब ऐसा 4-5 मर्तबा कर लो, उसके बाद गन्ने में क्या बचा है? उसको बार बार डाल रहे हो। जो गन्ना है वो विचार है, और जो चक्की घूम रही है वो मन है। उसमें वही पुराना सड़ा चुसा हुआ विचार बार बार तुम डाल रहे हो, उसमें रस कुछ नहीं है, प्राप्ति कुछ नहीं होने वाली। ऐसे हमारी विचारणा होती है आमतौर पे। सोचो 20 साल से एक ही गन्ना, और तुम सामने खड़े हो गिलास लेकर के कि कुछ निकले तो दे देना। फिर हमें ताज्जुब होता है कि जीवन में रस क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है, गन्ना चुसा हुआ है। बात आई समझ में? इसलिए रस नहीं है। तो सोचो, सही सोचो, नया सोचो, ताजा सोचो, दोहराते मत रहो, अपने विचार को पंख दो। सही सोच की पहचान जानते हो क्या होती है? सही सोच चूंकि जीवंत होती है इसीलिए वो मरने का हक रखती है, और गलत सोच चूंकि मुर्दा होती है इसीलिए वो कभी मर नहीं सकती। ये पहचान याद रखना। मरा हुआ कभी मर सकता है? गलत सोच मुर्दा होती है, वो कब की मर चुकी है। तुम इंतजार ही करते रहोगे कि ये खत्म हो माने मरे। वो कभी मरेगी नहीं, क्योंकि वो पहले ही मरी हुई है, तो चलती रहेगी 600 साल तक चलती रहेगी। मृत सड़े हुए विचार सैकड़ों सालों तक चलते रहते हैं। आप उम्मीद ही करते रह जाते हो कि कभी तो इनका अंत आएगा, अंत आता ही नहीं। अंत हो चुका है इसलिए अंत आता नहीं। ताजी और जीवंत सोच अपना काम खत्म करके विलुप्त हो जाती है। विचार अगर सही होगा तो एक बिंदु पर पहुंच के, एक निष्पत्ति पर पहुंच के मिट जाएगा, बचेगा ही नहीं। यह सही सोच की निशानी है। माने विचार अगर सही होगा तो आपको निर्विचार के किनारे तक ले आएगा। विचार अगर सही होगा तो वो स्वयं ही मिटेगा, वो आपको बिल्कुल वहां खड़ा कर देगा जहां से आप निर्विचार में प्रवेश कर सकते हैं। तो आपकी सोच सही है या नहीं, इसी से जांच लीजिएगा। क्या आपकी सोच स्वयं मिटती है, खत्म होने को तैयार है? फूल झड़ जाता है ना? फूल झड़ जाता है, और बाग का जो पत्थर होता है वो सब फूल झड़ जाएं, पेड़ पौधे सब कट गिर जाएं, बाग के पत्थर जस के तस बने रहते हैं। ज्यादातर हमारे विचार ऐसे ही हैं, जड़ पत्थर जैसे। वो शताब्दियों से अड़े हुए हैं, गड़े हुए हैं, हट नहीं रहे। हटेंगे कैसे? वो तो जड़ हैं, मृत हैं। न उनका कोई विकास हो सकता है और न अब उनकी मृत्यु हो सकती है। बात समझ में आ रही है? अवधूत गीता जैसे ग्रंथों को पढ़ते वक्त सदा याद रखना चाहिए कि दत्तात्रेय कौन थे, कहां से आ रहे हैं ये वचन। ये जो बातें हैं सीधे शिवत्व से आ रही हैं, अवधूत गीता है ये। वहां परम ऊंचाई की बात की जाती है। उस परम ऊंचाई पर जो हो रहा है वो सिर्फ उस परम ऊंचाई पर ही हो सकता है। आप तो ये पूछिए कि आप जहां हैं वहां से वहां जाने का रास्ता क्या है, फिर वहां जो होता है तो स्वयं हो जाएगा। ऊपर जो होता है उसकी बहुत बात करने की जरूरत नहीं है। आप तो रास्ते की बात करिए।
मंजिल का विवरण बहुत पूछना लाभप्रद होगा नहीं, कि होगा? आप जब यात्रा कर रहे होते हो तो मान लीजिए आप जा रहे हो यहां से गोवा, तो सड़क किनारे जो पत्थर होते हैं, मील के पत्थर होते हैं, वो गोवा का रास्ता बताएं या उन पर बीच की फोटो चिपकी हो? आपके ज्यादा काम क्या आएगा, बोलिए? हमारा खेल उल्टा चलता, हम हैं रास्ते में और मंजिल की जो छवि होती है हम उससे ज्यादा ताल्लुक रख लेते हैं। तो ले लो तुम मंजिल की छवि पकड़ के बैठ जाओ। दिल्ली से चले हो गोवा जाने के लिए, राजस्थान से होके जा रहे हो, तुम्हारा राजस्थान में ही गोवा बन जाएगा। तुम्हें मिल क्या गया है? मंजिल की छवि मिल गई है, उसी को पकड़ के बैठ जाओ। बस ये देखा करिए कि अभी मंजिल दूर कितनी है। बाकी पहुंच गए गोवा तो समुद्र के दर्शन अपने आप हो जाएंगे, बीच भी मिल जाएगी, सूर्योदय सूर्यास्त सब मिल जाएगा। हरी बात।